परमात्मा की अहेतु और असीम कृपा से पुनः एक बार इस दिव्य देवभूमि पर राम कथा का 9 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो रहा है। तब इस पूरी दिव्य भूमि, उसकी प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को प्रणाम करते हुए भगवान केदारनाथ को प्रणाम, भगवान बद्रीनाथ को प्रणाम। कुछ नीचे उतरे तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान का की जो पीठ है, ज्योतिष पीठ, और सभी चेतनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे पास नोंद है जो नीलेश ने रखी है कि पंच प्रयाग है यहाँ। इसमें प्रथम कथा तो देव प्रयाग में कोरोना के समय हुई थी। दूसरी कथा कर्ण प्रयाग हुई। उसके बाद नंद प्रयाग में भी एक अनुष्ठान हुआ, फिर रुद्र प्रयाग और अब विष्णु प्रयाग में फिर हम 9 दिन के लिए यहाँ है। तब इस कथा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए काशी से पधारे मेरे निज मत में भगवान विश्वनाथ के प्रतिनिधि रूप में, और अब अनंत श्री विभूषित जगत गुरु सतवा बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे सरल चित्त पूज्यपाद मोहन बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ। निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, एक विशेष प्रकार का वैष्णव दिवंगत बाबूभाई काणकिया और माताजी, उसका ये परिवार, रशेष, रूपल, इनके संतान और ये पूरा परिवार कथा का मनोरथ करते ही रहते हैं। और फिर एक बार आपके ये पावन मनोरथ के कारण ये कथा आज से आरंभ हो रही है। मैं इस वैष्णव परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।
बेटी नियति उसका सबसे पहले इस देवभूमि की ओर राम कथा उसका प्रथम उसका एक मनोरथ था, जो शायद देव प्रयाग में ये कथा हुई। उसके बाद भी कथा होती रही। वैसे भी चंपारण्य में भी कथाएं, वल्लभ भगवान के स्थान में भी 2 कथाएं आपके मनोरथ के कारण हुई। मुंबई में भी कथा हुई है। पर अब विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि अब आशीष भी जुड़ गया है, सपत्नी जुड़ गया है। ये भगवत कृपा है। तो मैं पुनः एक बार इस परिवार का मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं। जितनी मेरी समझ होगी इतनी अंतर्बाह्य गति का जानकार हूं। इस नाते मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन कथा में आज उपस्थित हैं। सभी को विशेष रूप में मेरी प्रसन्नता ये भी है कि हमारे गुजरात की राति साहित्य परिषद के एक युवान प्रमुख इस कथा में उपस्थित है। हमारी बहन बिंदु भी है और आप सभी का मैं व्यासपीठ से स्वागत करता हूं। और विज्ञान के सदुपयोग के जरिए दुनिया में जहाँ जहाँ कथा श्रवण करते होंगे, दर्शन करते होंगे, इन सभी श्रोताओं को भी मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। नीलेश ने मुझे बताया कि कंबोडिया में मानस विष्णु भगवान पर कथा हुई, क्योंकि दुनिया का भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। तो वहाँ हमने मानस विष्णु भगवान को केंद्र में रखते हुए कथा का गायन किया था। फिर भोपाल में कथा हुई। ये पहले हुई कि बाद में हुई खबर नहीं, लेकिन भोपाल में मानस विष्णु पर कथा का आयोजन हुआ था। ये दैनिक भास्कर परिवार की कथा थी और वहाँ मानस विष्णु के बारे में कथा हुई। एक बार मानस ब्रह्मा पर भी कथा हुई, बर्मा में कथा हुई। मानस महेश कथा भी हुई है ग्वालियर में, मानस महेश। और विष्णु भगवान के केंद्र में रखते हुए हम उसको गा चुके हैं, फिर एक बार गाने के लिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को केंद्र में रखकर 9 दिन के अनुष्ठान हुए। फिर एक बार विष्णु प्रयाग में हम भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। और कथा का नामकरण मैं करता हूँ मानस विष्णु प्रयाग। इस कथा का उसके ऊपर हम सब संवाद की रचना करेंगे। पंक्तियां बालकांड से उठाई गई है। अब जो निरंतर मानस का पाठ करते हैं उसको तो स्मरण में आ गया होगा। इनमें प्रथम पंक्ति जो मैंने उठाई वो तो दोनों कथा में पहले भी ली है, कंबोडिया में भी और भोपाल में भी। दूसरी पंक्ति जो ली है वो पहली पंक्ति के अनुबंध में
साथ साथ है। और तीसरी पंक्ति, भगवान राम लक्ष्मण मिथिला में नगर दर्शन के लिए जाते हैं और फिर वहां राम को देखकर लोगों के मन में, जो नर नारी के मन में राम के प्रति जो भाव जगा, वहां से पंक्ति उठाई है। प्रसंग की थोड़ी पूर्व भूमिका कि भगवान शिव सती को लेकर, दक्ष कन्या को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा का श्रवण करने के लिए जाते हैं। आप जानते हैं वहां शिवजी बहुत सुख से कुंभज ऋषि से कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन सती एक बुद्धिमान बाप की बेटी है, उसमें ये ज्यादा बौद्धिक है, इसीलिए उसने वहां कथा ठीक से सुनी नहीं। उसको लगा कि सागर जैसी राम कथा, ये जो कुंभ से पैदा हुआ है, गड़े से जिसका जन्म हुआ है, वो क्या खाक कहेगा? पूर्वग्रह लेकर के वो बैठी। कथा में कई लोग अनुग्रह लेकर बैठते हैं, कथा में कुछ लोग हैं जो पूर्वग्रह लेकर बैठते, अपना अपना आसन लेकर हम नहीं आ जाते कि अपनी जगह रोक लेते, और कई लोग पूर्वग्रह लेकर बैठते हैं। तो कथा में बैठते तो हैं लेकिन सुख नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान शिव अनुग्रह लेकर बैठे और सती पूर्वग्रह लेकर बैठी, इतना अंतर। दोनों साथ साथ बैठे होंगे और तो कोई भीड़ भाड़ वहां थी नहीं, एक वक्ता और दो ही श्रोता है, लेकिन तीनों की भूमिका भिन्न है। तो अनुग्रह लेकर बैठे हुए शिव ने कथा का रस बहुत सुख से पिया, पूर्वग्रह से लेकर बैठी सती चुप गई, कथा का सुख नहीं पा सकी। बैठी जरूर 9 दिन, जितने दिन कथा चली होगी बैठी जरूर, लेकिन सुख नहीं पा सकी, क्योंकि उसके मन में एक पूर्वग्रह बैठ गया कि इससे क्या कथा सुने। सुना है राम कथा तो अनंत है, और ये तो गड़े से पैदा हुआ कुंभज अगस्त्य मुनि, तो वो बैठी, सुख नहीं पाया। कथा पूरी हो जाती है, आप प्रसंग जानते हैं, केवल पंक्ति पर आने के लिए मैं कह रहा हूं। और फिर सती और शिव दोनों कैलाश के लिए लौटते हैं, और इस यात्रा का जो पंथ था, मार्ग था, उसमें बीच में दंडिकारण्य से वो गुजरे, और उसी समय वो वर्तमान त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हो चुका था। संभवामी युगे युगे के न्याय से परमात्मा प्रत्येक त्रेता युग में राम रूप लेकर आते हैं। थोड़ा चरित्र भिन्न भिन्न होता है, बाकी राम का अवतरण होता है। तो जब त्रेता युग में कथा सुनकर शिव और सती कैलाश जा रहे थे, तब भगवान की त्रेतायुग की, उस त्रेतायुग की लीला वर्तमान थी, और वो लीला थी भगवान को ललित नरलीला करनी है। सीता को पंचवटी में कहते हैं आप अग्नि में समा जाओ, आपका प्रतिबिंब, आपकी छाया मेरे पास रखो, और ये सब लीला होती है। तो सीता जी भगवान का प्रतिबिंब के रूप में, छाया रूप में वहाँ रहती है, और फिर रावण योजना बनाता है सीता हरण का, और सीता का अपहरण होता है। उसके वियोग में भगवान राम बहुत रोते हैं,
वाल्मीकि रामायण में भी भगवान बहुत रुदन करते हैं, बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह जार जार रो रहे हैं। उत्तर रामचरित भवभूति ने भी उसके रुदन का बहुत वर्णन किया है कि इतने वो वियोग में डूबे। मेरी सीता कहाँ है, सीता, सबको पूछ रहे मानो पागल की तरह। उसी समय शिव और सती कैलाश के लिए वहीं से गुजरे। और ये राम को रोते हुए लक्ष्मण के साथ देखे, और भगवान शिव तो अपने इष्ट देव राम को देख करके, हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, दूर से प्रणाम कर लेते हैं। जान गए कि ये ब्रह्म है, नर लीला कर रहे हैं। लेकिन सती के मन में संदेह पैदा हो गया कि विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, विष्णु भगवान जो देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप धारण करके आए, वो विष्णु अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी के खोजने के लिए रो रहा है। और भगवान मेरे पति महादेव वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे परमात्मा अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी के वियोग में रोए, उसमें सती को शंका हुआ। वहां की ये पंक्ति है, उसके मन में संदेह। संतों ने कहा है कि जिस स्थान से वो गुजर रहे वो दंडक वन है, और दंडक वन संदेह का वन माना गया है, शंका का वन माना गया है। अब कथा सुनकर आदमी लौटे और फिर संदेह के रास्ते से गुजरे तो कहां विश्वास, कहां निष्ठा। लेकिन ये हुआ। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, भगवान ज्ञान धाम है, श्रीपति है विष्णु। और तीसरी पंक्ति बालकांड से ही है कि अयोध्या के लोग कहते हैं कि विष्णु चारि भुज, विष्णु को चार हाथ है, विधि मुख चारि, ब्रह्मा को चार मुख है, विकट वेश मुख पंच पुरारी, भगवान शिव जी को 5 मुख है। तो वहां विष्णु का नाम आ रहा है, इसीलिए मैंने इस पंक्ति को भी, अब कुछ कथाओं से मैं तिहाई पर हूं, 3-3 पंक्ति ले रहा हूं। पहले हमेशा 2 ही पंक्ति पर, और 2 पंक्ति के बीच में जो खाली जगह होती है उस पर व्याख्याएं होती थी। लेकिन अब ये तिहाई शुरू हुई है कि 3 पंक्ति लेता हूं, जो स्वाभाविक हो सो कर लेता हूं। तो पंक्तियों की भूमि ये है कि यहां से पंक्तियां ली गई है। तो भगवान विष्णु का ये चरित्र, उसके बारे में कुछ विष्णु पुराण का भी आधार लूंगा, कुछ मानस में भगवान विष्णु की जो महिमा बताई है उसका भी आधार लूंगा, साधु संतों से सुना हो वो भी मेरे लिए सामग्री बन जाएगी, विद्वानों के साथ बैठे हुए कोई वार्तालाप हुआ हो, वहां से कुछ प्राप्त हुआ हो, वो भी मेरे लिए सामग्री के रूप में आएगा। तो कुल मिलाकर के भगवान विष्णु का हम दर्शन करेंगे मानस के आधार पर। विष्णु भगवान के बारे में हम सब एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध जानते हैं, करीब करीब सब जानते हैं ये श्लोक। वहीं से हम विष्णु दर्शन का आरंभ करें। शांताकारं भुजग
शयनम् नाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं नयनं योगी भी वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एक ही श्लोक में भगवान विष्णु का पूरा परिचय दे दिया गया इस मंत्र में। और मेरा समझना ये हुआ गुरु कृपा से कि यहाँ विष्णु भगवान के बारे में जो जो शब्द ब्रह्म का प्रयोग हुआ है, ऐसा यदि वर्तमान जगत में ये सभी लक्षण, ये सभी स्वभाव जो कहो किसी व्यक्ति में भी दिखाई दे तो उसको विष्णु मानने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इतना व्यापक अर्थ से हम विष्णु भगवान का दर्शन करेंगे। पहले तो शांताकारम, भगवान विष्णु का आकार शांत है, आकार शांत है, उसके विचार भी शांत है। वो विचार प्रस्तुत करते हैं तो उच्चार में भी शांति का प्रागट्य होता है और आचार भी शांत है। विष्णु भगवान सत्वगुण के मालिक है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है, महादेव को विश्व का तमोगुण माना गया है, अहंकार माना गया है। इसमें विष्णु मध्य में है, रजोगुण पहले है, सत्वगुण मध्य में है, तमोगुण फिर अंत में है। तो ये सत्वगुण का भी स्वभाव है, विष्णु भगवान का भी स्वभाव है। और मुझे और आपको वर्तमान में सांप्रत काल में ऐसा कोई वैष्णव मिल जाए तो ये वैष्णव के भी लक्षण है कि वैष्णव के कैसा होना चाहिए। हमारे मेहता नरसिंह ने वैष्णव की एक अद्भुत वैश्विक परिभाषा हमको दे दी है। हम सब जानते इस अलौकिक पद को विश्ववंद्य गांधी बापू ने वैश्विक दर्जा दे दिया। वहां वैष्णव की बहुत, वहां इस पूरे पद में वैष्णव का तिलक कैसा हो, वस्त्र कैसे हो, ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। केवल वैष्णव वृत्ति का वर्णन किया है, वैष्णव के वस्त्रों का वर्णन है नहीं। इसका मतलब कि वस्त्र की हम उपेक्षा करें ये भी नहीं कि वैष्णव का तिलक ऐसा हो, ऐसे वस्त्र, इसकी भी आलोचना भी नहीं करनी है। लेकिन प्रधान यहाँ वृत्ति है कि वैष्णव की वृत्ति कैसी हो। तो ये तो नरसिंह के पद में है कि वैष्णव जन तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। ये पूरा पद, मैं तो उसको वैष्णवों की भगवत गीता कहता हूं। मैंने उस पर जूनागढ़ में एक बार प्रवचन भी किया है। उसमें 18 लक्षण हैं
इसलिए प्रधानतः आप ठीक से उसकी गिनती करें तो 18, ये मेरी दृष्टि में वैष्णव गीता के 18 अध्याय है, 18 लक्षण। उसमें आप और भी लक्षण निष्पन्न कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये सब अपने अपने ढंग से हम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। तो यहाँ इस मंत्र में, इस बहुत प्रसिद्ध श्लोक में जो भगवान विष्णु की महिमा, उसका जो परिचय प्राप्त होता है, उसमें पहला परिचय है शांताकारम। और शांताकारम शब्द यद्यपि दो स्वभाव निरूपण है यहाँ, लेकिन शांताकारम को हम भुजग शयनम के साथ जोड़ सकते हैं। सर्प के बिछाने पर सोने के बाद शांताकार रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये विष्णु कर सकते हैं। और शेष नारायण की फना की जिस पर छाया है, काल जिस पर छाया हुआ है, फिर भी शांताकारम है। और रसेश भगवान विष्णु का जो ये रूप है क्षीर सिंधु में, जो उसका ये रूप है, उसमें लक्ष्मी उसके चरण की सेवा कर रही है। और लक्ष्मी चरणों में सेवा करती हो और फिर शांत रहना बहुत कठिन है। रसेश तुम्हें सीखना है। परमात्मा की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, और तुम्हारे वैष्णवी पूजा है आपके घर में, पुष्टि पूजा है, ठाकुर जी विराज, और प्रभु ने इतनी समृद्धि दी है। सूत्रकार तो कहते श्रीयाम पादुका, श्रिया जिसकी पादुका हो, श्री जिसकी पादुका हो, फिर भी शांत रहना, वरना अधिक समृद्धि के बाद कौन शांत रह सका है। तो वैष्णव और विष्णु वो है जो शांत रह सके। और मेरे पास तो रसेश जब भी आता है तब शांताकार ही होता है। बाकी तो रूपल को पूछा जाए, आशीष को पूछा जाए, नियति को पूछा जाए, उसके दामाद को पूछा जाए, परिवार, लेकिन कुछ तो है, तभी तो ये कथाकार मनोरथी बन पाया है, वरना क्यों बन पाया। तो विष्णु शांताकार है, हर एक स्थिति में शांत रहना। हमारे रामचरितमानस में सुंदरकांड के मंगलाचरण में भी तुलसीदास जी कहते शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। वही सब लक्षण वहां आ रहे सुंदरकांड के मंगला। शांत बहुत कठिन है। ये पहला लक्षण है वैष्णव का, शांत रहना। उसके पिताजी बाबूभाई नाचते थे, उसमें कोई राग, कोई लय, कोई ताल कुछ नहीं था, लेकिन उसका नर्तन शांताकारम था। मैंने देखा। मैं इन लोगों का सराहना करने के लिए यहां नहीं आया हूं, और इन लोगों को मेरी सराहना की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत है? ये सब लक्ष्मीकांतम है, और यहां खतरा है। हम लक्ष्मी के कांत बन जाते तभी खतरा पैदा। लक्ष्मीकांत केवल एक है, हम लक्ष्मी की संतान हो सकते हैं, कांत नहीं हो सकते। जब कोई धनपति लक्ष्मीकांत बन जाता है तभी विघ्न शुरू हो जाते हैं। हम लक्ष्मी की संतान हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, पांडुरंग दादा सबको सिखा गए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।
तो भगवान विष्णु शांत है, वो सोए हैं सर्प की शैया पर, और समंदर तरंगायित है, कहां शांति है वहां? युवराज हंस, एक लहर आई, नौका इधर चली जाएगी, फिर ही चहराई, युवराज हंस, वहां तरंगे ही तरंगे है, अनगणित अनंत तरंग है सागर की, अनंत तरंगों का समूह सागर का एक रूप है। ब्रह्मलीन डोंगरे बापा कहा करते थे, उसकी कथा मैंने 3 बार सुनी, पूरी कथा सुनी 3 बार, 2 बार महुआ में, 1 बार तलाजा में, फिर कभी एक दिन इधर कभी उधर, कहीं भी बाप जी की कथा होती तो मैं सुनने को चला जाता था। आप कहते थे, आप जो बाप जी को जिन्होंने सुना है वो सब जान, उसका एक प्रसिद्ध दृष्टांत, एक ब्राह्मण, वो ब्राह्मण शब्द देकर कहते थे, लेकिन एक आदमी, चलो ना, अब उस समय तो वर्ण परक बातें बोली जाती थी, उस समय कोई वीडियो नहीं होता था, कोई टेप, आज कुछ भी बोलो तुरंत वायरल हो जाता है, इसलिए एक आदमी कहूंगा, एक इंसान। अब देखो, मैं अभी आगे आपको कहूं, विष्णु का वर्ण ब्राह्मण नहीं है, विष्णु का वर्ण क्षत्रिय नहीं है, विष्णु का वर्ण वैश्य नहीं है, विष्णु का वर्ण जिसको हम सेवक कहते हैं वो नहीं, उसका वर्ण इस मंत्र में मेघ वर्णम, मेघ, न मेघ ब्राह्मण होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है, न क्षत्रिय हो, मेघ सबका है। इसलिए ठीक ऋषि ने कहा मेघ, मेघ वर्ण का सामान्य अर्थ तो है मेघ जैसा वर्ण, यानी अपना वर्ण, अपनी स्किन, नील वर्ण मेघ की तरह, लेकिन तलगाजड़ा कहेगा वो चातुर वर्ण में नहीं है, वो मेघ वर्ण है, ये मेघ वर्ण है, ऊंचा वर्ण है, ऊंचा कुल है, ऊंची ऊंची कुल है, उसका घराना नीचा नहीं है, ये घराना, इसलिए मेघ वर्ण शब्द का अर्थ तलगा जड़ा का कोना, मैं उसको आगे आगे ले रहा हूं, लेकिन शांता कारण, तो डोंगरे बापा कहते कि एक आदमी स्नान करने, उसने तो जरूर ब्राह्मण देवता का नाम लिया था, लेकिन मैं उस और वो क्या शेर मैंने लाश कथा कहा था कि वो शेर था, कुछ मैं भूल गया, वो था कि हमें फरिश्तों से मुलाकात करवा दो, धर्मों ने फरिश्तों से मुलाकात करवाई, मुलाकात तो हमें आदमी की जरूरत थी, और इन लोगों की मुलाकात की हमें जरूरत, एक सामान्य आदमी के साथ हमें बैठना है, ऐसा कुछ शेर था, ऐसा था। खैर, तो शांत है शिव भगवान विष्णु। तो डोंगरे बापा कहते हैं कि एक भाई स्नान करने गए, पूर्णिमा का दिन था, डोंगरे बापा कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन समुद्र का स्नान करना ये बहुत महत्व का, क्योंकि कहते कि समुद्र पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नदियां जो समंदर में समाहित होती है वो तट पर आ जाती है, हर एक नदियां किनारे पर, उसी दिन समंदर में स्नान करने से भारत की प्रत्येक नदियों में स्नान माना जाता है, पूर्णिमा का स्नान। लेकिन गर्मी के दिनों में यहां भी आपको करबद्ध प्रार्थना करो कि मौसम यह आशिकाना, कोई बुरा मौसम नहीं, अच्छा है, अच्छा है। इस पंक्ति तो मैं कहीं से लेकर सहज बोल गया, लेकिन इसमें उसको बुलाना कि मौसम बड़ा आशिकाना है, हाँ। उस परम को कहीं से ढूंढ करके मेरे पास ले आना, मेरे पास ले आना। तो बाप, मैं बीच में आगे जाने से पहले सूचना, मुझे जिन लोगों ने यहाँ आने की कथा के बारे में पूछा कि मैंने बुजुर्गों को प्रार्थना की कि आप कथा में मत आइएगा, आप घर पर रहिएगा। बीमारों को, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को मैंने कहा कि भाई आप वहाँ आइए, वहाँ कौन कैसा मौसम हो क्या हो, और फिर आप
फिर भी अब आने वाले तो आ ही जाते हैं। सब ऐसा बधाने तकलीफ मारे શું છે કે બાપુ તમે છો ને બધું અડિયો દડિયો મારા ઉપર મારો। मैं विष्णु नहीं हूं कि सबका पालन कर सकूं साहब, विष्णु सबका पालक है। लेकिन लोगों का ये बात होता है, लेकिन मैं फिर भी आप आ गए हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन जरा भी तबीयत में कुछ भी हो तो नीचे उतर जाना प्लीज। शरीर ठीक होगा तो घणी कथा सांभળી શકશો। भगवान सबको ठीक रखे, कोई ऐसी ना, लेकिन वातावरण ऐसा है, ठंडी तो है ही, बाबा के बहुत है। मैंने तो खाली ठंडी है ही इतना ही कहा, लेकिन आपने बहुत डाल दिया। ये सत्य है, सत्य। हाँ क्या नाम नहीं करेंगे, कथा सुनेंगे ना। स्नान जरा कठिन है, मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत एक सुंदर एकदम एकदम स्वाभाविक नियम बता दिया कि कोई तीर्थ में जाओ तो 4 वस्तु करना। तुलसीदास जी कहते हैं पहले तो दर्शन करो तीर्थ का, गंगा जी का दर्शन करो, इसमें सब आ गए। दर्शन करने के बाद यदि आपकी तंदुरुस्ती ठीक है और इतना ठंडा जल है फिर भी आपको अच्छा लगे तो उसको जल का स्पर्श कर लो। ये दूसरा, दरस परस स्पर्श कर लो। फिर यदि सब तरह से आप ठीक है तो मज्जन, फिर डुबकी लगाना, स्नान करना। लेकिन वो भी तबीयत ठीक ना हो तो सांस में, उसके बाद लिखा पाना, आचमन कर लो। चारों चीज तुलसीदास जी ने, लेकिन मैं आपको चौपाई बता दूं। पहाड़ी दरस परस मज्जन अरूपा दरस परस मज्जन अरूपा। अर्शद भाई, तुलसी की कविता सरिता कैसे मीटर में जा रही, कितनी मीटर में, जो उनके नियम है कविता के। इसको मैं केवल कविता नहीं कहता, कविता सरिता है, निरंतर बहती है, निरंतर बहती है। और उसके तट पर आकर कोई दर्शन करता है, कोई स्पर्श कर लेता है, कोई स्नान कर लेता है, कोई कथा का पान कर लेते हैं, कथा तुरंगा। तो कितनी मीटर में बंधारण के साथ कविता जाती। तुलसी का पूरा रामचरितमानस और तुलसी के 12 और ग्रंथ, उसमें कहीं कहीं तुलसीदास जी ने मीटर भंग किया है। आप कवियों के साथ बैठकर जो मैं थोड़ा समझ पाया हूं तो वहां कहाँ हुआ, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ करने से पता लग जाता है कि तुलसी को लगा होगा कि ये ज्यादा जरूर है, यहाँ व्याकरण की जरूरत नहीं है, यहाँ आचरण की जरूरत है। ऐसा तुलसीदास जी को प्रतिपादित कर, बाकी व्याकरण चूके नहीं, व्याकरण से आचरण महत्वपूर्ण है। इसलिए तो शंकराचार्य बुढ़ापे में व्याकरण की रट लगाकर बैठा एक पंडित को कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम। अब छोड़िए व्याकरण, अब उच्चारण कर, व्याकरण छोड़, हरि भजन का उच्चारण कर। ऐसा महत्व की बात आप जानते हैं। तो चौपाइयां एकदम मीटर में जाती है। विद्वान लोग इसको महाकाव्य कहते हैं, बहुत बड़ा दर्जा दिया है। लेकिन एक बात और भी है, केवल महाकाव्य नहीं है, ये हम जैसों के लिए महामंत्र है। इस मंत्र के आश्रय में हम जिए जा रहे हैं। ये महामंत्र, ये परम मंत्र। और मैं कहूं इतना ही नहीं, ये महामंत्र, रामचरितमानस को महामंत्र का दर्जा
महाभारत महामंत्र है। यद्यपि हम उसको महाकाव्य कहते हैं, जगत का साहित्यिक जगत उसको महामंत्र को दर्जा देकर सम्मान करते हैं, लेकिन है ये महामंत्र। मंत्र महामणि तुलसी कहते हैं, विषय ब्याल के अमेटत कठिन ये महामंत्र है। तो एक कविता सरिता जो बंधारण के साथ चल रही है, तो आप तीर्थ में हम सब आए हैं तो तबीयत का ख्याल करना, और ऐसे ही और ठंड में बारिश हो ये सो तो इधर उधर घूमते मत रहना, अपने निवास में जहाँ ठहराया हो वहाँ आराम करना, अपना ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं। कुछ लोगों तो मैंने ऋषिकेश से ही कह दिया कि आप लौट जाओ, अपना हो, और समझ गए, मेरी बात मान करके लौट भी गए। मैंने कहा फिर आपकी तबीयत बिगड़ेगी, क्यों ऐसा रिस्क ले, फिर सबको चिंता हो ऐसा। यद्यपि मध्वाचार्य भगवान ने मना कर दिया कि चिंता को अपी न कार्या, भगवान महाप्रभु जी कहते हैं चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन महाप्रभु कह सकते हैं, हम लघु प्रभु हैं। एक नानकड़ो एवो जीव छे, दिगुबा कहे छे ने आपणे शिव नहीं, आटला एवो नानकड़ो एवो आपणे जीव छे, चिंता हो ही जाती है, चिंता जीव के नाते। तो सब अपना अपना ध्यान ख्याल करिएगा ठीक से। तो डोंगरे बापा कहते हैं कि एक वैष्णव, एक भक्त स्नान करने गया, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हुआ, स्नान करे ही ना। तो कोई साधु पुरुष वहां आया और देखा कि भाई साहब स्नान कर लो ने, ऋतु भी अच्छी है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, स्नान कर लो। तो बोले मैं स्नान करने के लिए ही आया हूं, और पूर्णिमा का दिन है इसलिए खास आया हूं, लेकिन ये जो तरंगे हैं वो शांत हो जाए फिर मैं स्नान करूं। तब साधु ने कहा, अरे भाई साहब, सागर की तरंगे कभी शांत होने वाली नहीं, ये तो एक उठी शमी फिर उठी, शमी फिर उठी, ये कभी शांत होने वाली नहीं। तू शांत होकर ये तरंगों को अनदेखा करके एक बार डुबकी लगा दे, बाकी प्रति वैसे ये तरंगायित सागर है, निरंतर तरंगायित है। इन तरंगों के समूह के बीच में विष्णु शांत है, कोई संकल्प विकल्प उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। विष्णु चित्त का प्रतीक है अध्यात्म जगत में। भगवान विष्णु आधिदैविक रूप में तो ये विष्णु है, पालक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में मानवी का चित्त को विष्णु कहा है, जिसका चित्त हर एक परिस्थिति में डिस्टर्ब न हो, न उसमें मैल लगे, न उस पर कोई आवरण आए, न उसमें। चित्त के 3 बाधक तत्व बताए वेदांत में, 3 बाधक। हमारे चित्त की क्या स्थिति है कि चित्त को मैल लग गया, मूल चित्त की जो गरिमा है वो मैल के कारण दब गई है। ये पहली बाधा है चित्त की वेदांत में। चलो किसी का चित्त निर्मल है माना, लेकिन कुछ ऐसा आवरण आ गया है, पर्दे में है कि पर्दा दिखता है, अंदर का चित्त नहीं दिखता है। कभी रजोगुण का पर्दा, कभी सत्वगुण का पर्दा, कभी तमोगुण का। और तीसरा, किसी ने कुछ एक ऐसा विचार का कंकड़ डाल दिया हमारे चित्त सागर को, और तरंगे पैदा हो गई। इसको मल, आवरण और विक्षेप कहते हैं। भगवान विष्णु चित्त के प्रतीक है, जैसे शिव अहंकार है, चंद्रमा मन है, अहंकार शिव, ब्रह्मा बुद्धि है, पूरा अंतःकरण चतुष्ट ये विश्व के साथ जुड़ा। अहंकार शिव बुद्धि अज
वैश्विक बुद्धि का नाम ब्रह्मा है। वैश्विक बुद्धि, उसको ब्रह्मा कहते हैं। वैश्विक मन का नाम चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातः, हमारे वेदों ने भी इस बात को प्रतिपादित किया। चित्त विष्णु है। वैश्विक चित्त का नाम भगवान विष्णु है और वैश्विक अहंकार का नाम भगवान महादेव है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान सागर में सांप के बिछाने में सोए हैं, फिर भी न कोई आवरण है, न कोई मल है, न कोई विक्षेप है। इसलिए ऋषियों ने कहा शांताकारम। देख कर कहा धन्य है ये छवि को कि समंदर में कितने कितने रत्न हैं, खजाने पर आदमी बैठा है, खजाने पर लेटा है। जैसे लोभी आदमी नहीं, जहां पैसा रखते हैं वहां ही सिर रखते हैं कि कोई ले न जाए, कोई ले न जाए। हमारे एक महात्मा की खबर पूछने में गया तो मेरे बुजुर्ग थे वो बड़े, तो मैं गया तो वो उसको पीड़ा तो बहुत थी, तो सीना दबा कर ही बैठ रहते थे। तो मैंने उसके बेटे को कहा कि पिताजी यहाँ क्यों बार बार हाथ डाल। बोले बापू आप तो जानते उसका स्वभाव लोभी है, तो पैसा यहाँ रखा है उसने तो यहाँ दबाया। और ये सभी पैसे दवा के काम में आए, दान के काम में एक पैसा नहीं आया, सब दवा में चला गया। मेरे कहने का मतलब शांताकारम, तुलसी भी कहते शांतम और शांति शाश्वत होनी चाहिए, क्षण भंगुर नहीं। हमारी शांति कुछ देर तक तीन बार बोल लेते तो मान लेते शांति हो गई। ओम शांति शांति शांति। अच्छा है, त्रिसत्य है, अच्छा है। पूर्व में शांति, मध्य में शांति, अंत में शांति, ये त्रिसत्य किया। लेकिन तुलसी एक कदम आगे चले जाते, शांतम शाश्वत। शाश्वत शांति वो विष्णु में दिखती है, शांताकारम। भुजग शयनम, सांपों की, सांप विषाक्त विष से भरे हुए हैं। विष की पथारी पर भगवान विष्णु सोए हैं, इसलिए शांताकार। तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, बड़ा प्यारा शब्द है। व्याख्या करने के लिए रुकना पड़ता है, मजबूरी है। पद्मनाभम, कथा तो आप जानते हैं पौराणिक के नाभि से कमल निकला, फिर ब्रह्मा युगों तक अंदर घूमते रहे, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, सृष्टि का कोई पता ही नहीं लगा। ये जो पुराण की कथा है इसमें हम न जाए। लेकिन पद्मनाभम, जिसकी नाभि में कमल है, हमारा सबका संबंध नाभि नाल से है, हम नाभि नाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो पद्मनाभ है, इसलिए वो जुड़े हुए हैं, लेकिन कमल की तरह असंग है। पद्म शब्द आया, कमल की तरह हम सबके साथ जुड़े रहें, किसी को ये ना लगे कि हमसे दूर है। लेकिन पद्मनाभम होना, पद्मनाभम होना ये विष्णु की विशेषता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सबके बीच में रहते हुए सबसे परे दिखाई देते हैं, सबसे दूर। इसके लिए आंख चाहिए, मूल्यांकन चाहिए कि आदमी सबके साथ रहते हुए सबसे कहीं दूर है, कहीं दूर है। विष्णु वो है, वैष्णव वो है जो किसी का इनकार न करे। मुझे हमारे विष्णु देवानंद गिरी दादा के बारे में एक प्रश्न पूछा गया कि विष्णु देवानंद गिरी तलगा जड़ा छोड़ करके संन्यास लेते समय उसको परिवार की ममता के बारे में कुछ नहीं याद आया होगा। इतना छोड़कर चले गए तो उसको परिवार के बारे में, अच्छा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मैंने कहा मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ, मैंने विष्णु देवानंद गिरी दादा का दर्शन नहीं किया है,
लेकिन मैं बहुत निकट महसूस करता हूं और बहुत आत्म रूप में महसूस करने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं। शरीर तो दूरी पैदा करता है, शरीर बहुत बड़ी दूरी का नाम है। जितना हम शरीर के साथ आलंगित रहते इतने ही हम दूर होते जा रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी समझ ऐसी बनी कि विष्णु दादा तलगा जड़ा छोड़कर निकल गए, संन्यास लिया, बहुत बड़ी स्थिति प्राप्त कर ली, महामंडलेश्वर बन। ये तो ठीक है, ये तो सब पदवियां, पदवी नहीं, पदवी तो थी, लेकिन विष्णु देवानंद गिरी ने विष्णु पद प्राप्त कर लिया था। ये विष्णु पद पर आसित था, विष्णु पद। हमारे बाबा का जो जगत गुरु पद है उसमें विष्णु शब्द आता है, क्या आता? विष्णु स्वामी संप्रदाय सतो। ये तो बाबा का नाम, हमको सतुआ बाबा के नाम से ही हम दिल से बोलते हैं, इसीलिए, बाकी पूरे संप्रदाय का ये पदवी नहीं है, विष्णु पद है, विष्णु पद है, हरिपद है, ये श्री पद है, श्रीपति पद है। तो बहुत गंभीर और बड़ा अच्छा प्रश्न था कि ऐसा क्यों किया होगा, क्यों दादा को ये परिवार अच्छा नहीं लगा होगा। उस समय परिवार में कोई कलह हो ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि परिवार पूर्णतः अभाव में जी रहा था। कलह तो संग्रह में पैदा होता है, अभाव में कहां होता है। हाथ में जल लो संकल्प कराए ब्राह्मण देवता, तो उसमें तरंग आते ही नहीं। जल इतना चुल्लू में आप लोग, थोड़ी हवा चले तो थोड़ा हिल जाए, बात हो रही, बाकी हाथ में जल लेने से तरंग पैदा नहीं होता है। उसको रकाबी में डालो, कटोरे में डालो, तो थोड़े थोड़े तरंग निष्पन्न हो जाएंगे। जैसे जैसे पात्र में ज्यादा जल आता है, तरंग सागर में जाए तो तरंग के सिवा कुछ भी नहीं। तो वैसे तो आदमी को चाहिए कि क्यों हमारे ब्राह्मण कहते हैं कि हस्ते जल और संकल्प कर, हाथ में आया हुआ जल, कुछ संग्रह पैदा हुआ है हाथ में, वो हम उसको समझ ना पाए अथवा तो चुक जाए, इससे पहले संकल्प कर लो, पानी छोड़ दो, जल छोड़ दो, तरंगों से मुक्त हो जाओ। तो मेरे पास अच्छा प्रश्न आया कि नहीं, तो मैंने इतना ही कि मैं जिस रूप में समझा कि विष्णु दादा को ममता जरूर रही होगी, जरूर रही होगी। त्रिभुवन दादा जैसा बड़ा भाई हो और अमृत माँ जैसी भाभी हो, उसकी ममता चली गई ऐसा मैं नहीं मान, लेकिन मैं समझायु कि एने कर में लख्यो तो भगवो भेख, नियति छोड़ती नहीं, भगवा पहना देती है साहब। गोपीचंद ने कहा था, मैनावती उसकी मां ने कहा कि बेटा अभी सन्यासी मत हो, अभी भेख मत लो। अपना प्राचीन भजनों में भी इसका उल्लेख है, आप जानते हैं, मैं केवल स्मरण कर रहा हूं। मां ने कहा, आदेश के रूप में कहा, विनय के रूप में कहा, जो कहो। हे गोपीचंद, 12 वर्ष तक तू राजभोग और तेरी लग गई है उसके साथ, तो मैं बंधन नहीं बनूंगी। 13वें साल में तू भेख ले लेगा, लेकिन 12 साल तक तू हमारे साथ रह, प्रजा का पालन कर। तुम्हारा कोई कर्तव्य है, मातृदेवो भव। तेरा बाप रहा नहीं है, एक मैं ही हूं। तेरा पिता तो चला गया, और कहा कि 13वें साल में तुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आदमी जाग गया था, तो उसने कहा, मैनावती ने कहा, बार वर्ष दिकरा राज बटा भोगो, 13वें वर्षे रे ले जो बेखरे भरतरी। और गोपीचंद बोला, बार वर्ष माड़ी कोणे जो
आजी तो हमणा पहरू रे भगवो देख रे। शास्त्र का सिद्धांत है यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। वो समय आता है तब कोई नहीं रुकता, नियति उसको वहां ले जाती, नियति खींच जाती है काशी, नियति खींच जाती है ऋषिकेश, नियति खींच जाती है उत्तर काशी, और नियति वहां से लेकर फिर गंगा में बहा देती। ममता नहीं थी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन नियति रही होगी। मुझे माफ करना थोड़ी हमारी, लेकिन आपको मैं अपना समझ कर बातें करता हूँ। लेकिन त्रिभुवन दादा का वैराग कोई कम नहीं था, कोई कम नहीं था। विष्णु दादा छोटे पड़ जाते, लेकिन उसकी नियति थी घर में रहो, घर में रहो, पालो सबको, सबका ध्यान रखो, सबके बीच में रहकर अपनी असंगता को बरकरार रखते हुए जब तक जियो सबका ख्याल करो। सबकी अपनी अपनी नियति होती है और उसको कोई बुद्ध पुरुष टालता नहीं, उसको पकड़े रखते। तो मेरे कहने का मतलब शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, कमल जैसी असंगता। नाल का संबंध कितना कितना परिपक्व है। विद्वान लोग कहते कि नाल जब काटी जाती है तब आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बच गए, हम बच गए हैं कि हम मरे नहीं। इसलिए एक बार विनोद जोशी का ये निवेदन था। लेकिन जो पद्मनाभम है, सबसे जुड़े फिर भी सबसे असंग, बड़ा प्यारा। और इसका मतलब ये नहीं कि सबसे न्यारा है और उसको कोई रस नहीं, ऐसी नहीं, लेकिन उस एक स्वाभाविक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सबके बीच में रहकर ये सबका प्यारा और सबसे न्यारा बन जाता है सबसे न्यारा और बन जाता है सबका प्यारा पद्मनाभ। तो शांताकारं भुजग शयनम् पद्मनाभं सुरेश। अब सुरेश शब्द तो इंद्र के लिए है, या सुरेश कैसे आ गया? सुरेश तो इंद्र का नाम है, सूर मानी देव, और देवताओं का श्रेष्ठ सुरेश, ये तो इंद्र है। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, निज अपराध रिसाइन काऊ, तुलसीदास जी लिखे। तो ये सुरेश कैसे? सुरेश मानी इंद्र शब्दकोश में, लेकिन वो सुरेश देवताओं के नायक के रूप में है, और यहां सुरेश दिव्य गुणों के नायक के रूप में, नॉट देव। लेकिन भगवत गीता के 16वें अध्याय में जो दैवी संपत्ति का जो जिक्र है, अहिंसा से लेकर वो सब जिसमें हो, वो विष्णु है, वो भगवान विष्णु है। इसलिए सुरेश कहा, वो इंद्र वाला सुरेश पद यहां नहीं है। तो शांताकारं भुजग शयनम् पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगन सदृशं। विश्व नो आधार भगवान विष्णु, पालक आधार है, सर्जक आधार नहीं है, वो सर्जन कर देता है, लेकिन पालक है वो आधार, और विसर्जन करने वाला भी आधार नहीं, वो पूरा कर देता है। विष्णु भगवान विश्व का आधार है।